कि आज एक बार हारा है कल जीत भी जाएगा, कि आज एक बार हारा है कल जीत भी जाएगा, तेरी काबिलियत कोई और नहीं, कि तेरी काबिलियत कोई और नहीं, तेरा सब्र और तेरा परिणाम बताएगा, तेरी काबिलियत कोई और नहीं, तेरा सब्र और तेरा परिणाम बताएगा। जय हिंद साथियों। मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और क्लास का एनालिसिस करने के लिए, जो सेकंड शिफ्ट के अंदर मैथ और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्मी जीडी के पेपर के अंदर। तो बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ और साइंस के, और जितने भी बच्चों ने हमें बताया है वो बता रहे हैं कि सर साइंस और मैथ का सबसे सिंपल पोर्शन आ रहा है। हाँ, जीके जो करंट है वो थोड़ी सी लेवल की आ रही है, तो बच्चे जिनके नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर हैं वो जीके को और स्पेशली जो करंट है पिछले 5-6 महीनों की उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन थोड़े लेवल के पूछे जा रहे हैं। बाकी साइंस मैथ और रीजनिंग इनमें बिल्कुल भी लेवल नहीं है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आप आराम से अगर आपने प्रैक्टिस करी है अच्छे क्वेश्चंस की अच्छे कॉन्सेप्ट से तो आप आराम से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिन भाइयों के नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है उनके लिए रामबाण इलाज है, जो जो टॉपिक पूछ रहा है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका पेपर भी बेहतरीन होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। साइंस मैथ की तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब समय न गंवाते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न आया हमारे पास साइंस का, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। 4 से 5 बार हमने क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को करा था। ठीक है, धातु अधातु के अंदर भी करा था, इसके अलावा हमने जो ट्रिकी क्वेश्चन लिए थे वहां पे भी इसको करा था कि आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है, यानी कि जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है, सोडियम का, पोटेशियम का, टंगस्टन का या आयरन का। तो मैंने बार बार आपको बताया था किसका होता है, वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, किसका होता है, टंगस्टन का। अब यहाँ पे इन 4 ऑप्शन के क्या है, जो क्यों लिए मैंने उसका कारण मैं बताता हूं कि ये है लेटिन नेम वाले। देखिए सोडियम, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है सर, Na होता है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के होता है। टंगस्टन का सिंबल भी पता होना चाहिए आपको, क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ठीक है, और आयरन का सिंबल क्या होता है, एफ ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके लेटिन नेम्स की। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में लेटिन नेम का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो आपको क्या है ना, प्रिपेयर रहना कि कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिए सोडियम का लेटिन नेम क्या होता है, नेट्रियम होता है। क्या होता है, नेट्रियम होता है। ठीक है, Na उसका सिंबल होता है, नेट्रियम उसका क्या होता है, लेटिन नेम होता है। पोटेशियम का लेटिन नेम क्या होता है, कैलियम होता है। क्या होता है, कैलियम होता है, उसका सिंबल क्या होता है, के। टंगस्टन का जो सिंबल होता है डब्ल्यू होता है, और इसका लेटिन नेम होता है वुल्फ्रेम। क्या होता है, वुल्फ्रेम होता है। ठीक है, और आयरन का जो लेटिन नेम होता है वो क्या होता है, फेरम। क्या होता है, फेरम होता है। ठीक है, तो इन चारों के लेटिन नेम मैंने आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है। इससे अलावा हमारी क्लास है जो मैंने सिंबल्स और लेटिन नेम के लिए स्पेशली करी थी एक क्लास के अंदर सारी, वो आप जाके देख सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन आ ही रहा है बार बार क्वेश्चन, जिसमें ये टंगस्टन का फिलामेंट सारे क्वेश्चन हमने वहां पे उस क्लास में कवर अप करे थे। तो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप जाइए और उस क्लास को देख लीजिए। लेटिन नेम्स एंड सिंबल्स के नाम से, एलिमेंट देयर लेटिन नेम एंड सिंबल के नाम से वो क्लास है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी कि कौन सी गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। तो गैस सबसे पहले अगर ऑप्शन में दे तो आर्गन भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है, ऑप्शन में मिले आपको आर्गन। इसके अलावा अगर ऑप्शन में आर्गन ना हो तो नाइट्रोजन। क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, ये दोनों गैस भरी जाती है किसके अंदर, विद्युत बल्ब के अंदर। कौन कौन सी, आर्गन और नाइट्रोजन। तो आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन भी आ सकता है कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो जो हमने विटामिन की क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आपको एक टेबल के जरिए समझाया था कि कौन सी विटामिन को क्या कहा जाता है, और मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्वेश्चन आ गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल, कैल्सीफेरोल, थाइमिन या एस्कार्बिक अम्ल। तो क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से हम बात करें तो रोग कौन सा होता है, कमी से रोग होता है स्कावरी। कौन सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, स्कावरी। ठीक है, और इसके जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए संतरा होता है। ठीक है, नींबू होता है, संतरा और नींबू आदि क्या है, इसके स्रोत होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेटिनोल। देखिए ऑप्शन में ऐसे नहीं डाल के लाया, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऑप्शन आने वाली क्लासेस के लिए क्वेश्चन तैयार होते हैं यहां से ही। हम बात करें रेटिनोल तो विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस।
ठीक है, रात में नहीं दिखता। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए से। और रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। उसके बाद हम बात करें फैल्सिफेरोल, तो देखिए ये भी किसका रासायनिक नाम होता है? ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, किसका होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? फैल्सिफेरोल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और इसके जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट आता है थायमीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थायमीन वाला। आने वाली शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आएगा, जहां तक 100% में श्योर हूं कि यहां से क्वेश्चन आएगा। तो विटामिन बी1 बार बार पूछा गया है और भी एग्जामों में। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको, थायमीन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हम बात करें इसकी कमी से होने वाले रोग की, तो रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है इसकी कमी से रोग। ठीक है, तो मैंने आपको 4 बता दिए हैं। ठीक है, एक तो पूछ चुका है, बाकी 3 है कि रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। थायमीन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। आपके ऑप्शन कौन सा आया था? एस्कार्बिक अम्ल आया था, विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो जो पहले शिफ्ट का हमने एनालिसिस करा था वहां पे मैंने आपको एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, उनमें डिफरेंस बताया था। देखिए अम्ल, तो नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल। कौन करता है? अम्ल। और आपके जो ऑप्शन के अंदर आया था वो आया था सिरका। क्या आया था? सिरका आया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिरके के अंदर कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, कौन सा होता है? अम्ल, एसिटिक अम्ल। वो क्या कर देगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो अम्ल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? पहले तो स्वाद में कैसे होते हैं? तो खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। ठीक है, दूसरे क्या करते हैं? ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या बताया था मैंने? इसका पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है? लेस देन 7 होती है। क्या होती है? पीएच वैल्यू लेस देन, यानी कि 7 से कम होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो दिया हुआ था सिरका। ठीक है, तो सिरका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आंखों में आंसू निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आंखों में आंसू निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? तो वो होती है लैक्राइमल। कौन सी होती है? लैक्राइमल। ठीक है, कौन सी है? लैक्राइमल ग्रंथि द्वारा क्या होता है? आंसू निर्मित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था द्विविखंडन किसमें होता है? तो पहली वाली में हमने बात करी थी। ठीक है, प्रजनन के प्रकार, वहां पे क्या आया था? वहां पे आया था बडिंग का। ठीक है, किसका आया था? बडिंग का आया था, जो किसमें होती थी? हाइड्रा में। और द्विविखंडन किसमें होता है? तो ये एक तो होता है अमीबा के अंदर, तो आपके ऑप्शन में या तो दिया होगा अमीबा। ठीक है, इसके अलावा ये पैरामीशियम में भी होता है। ठीक है, किसमें होता है? पैरामीशियम के अंदर भी होता है। तो इन दोनों में से एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। या तो हो जाएगा अमीबा या पैरामीशियम, आपको जो दिया होगा ऑप्शन में वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो देखिए रोग वाला क्वेश्चन आ गया। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया होगा वायरस के कारण होता है। ठीक है, कौन से वायरस के कारण होता है? तो ये होता है वेरिसेला जोस्टर। वायरस का नाम क्या होता है? पूछ ले, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? वेरिसेला जोस्टर के कारण वायरस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो बच्चों ने हमारे तक पहुंचाए थे साइंस के। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसकी एक कंप्लीट जितने क्वेश्चन रह गए हैं वो तीनों शिफ्ट टॉपिक के मिला के वो एक क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जितने जल्दी जो क्वेश्चन हमको मिल गए हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं हम मैथ के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन तो देखिए, हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज का एक साधारण सा प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर आ रहा है। तो आपको साधारण ब्याज के पूरे टाइप के क्वेश्चन, टाइप भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक वाला ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है और जल्दबाजी भी नहीं करनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलत कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल शांत स्वभाव से पूरे अपने शुद्ध अंतःकरण से क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, कहते हैं ना शुद्ध अंतःकरण से। तो बिल्कुल आपको एकदम फोकस्ड होकर क्वेश्चंस को करना है। तो 5,000 की धनराशि का 18% वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। बार बार एक ही तरीका मैं बता रहा हूं आपको। 18 तिया 54%, यानी कि हमें क्या करना है? 5,000 का निकालना है कितना? 54%। वही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दीजिए, यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। 5 चौके 20 का जीरो हासिल, 2 पचम 25 और 2 27, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा? 2700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल।
बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, बच्चे 14-14, 15-15 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, आप मानेंगे 15 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन मैथ के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे इतने क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत ही खुश हैं, मैसेज कर रहे हैं सर बहुत ही शानदार पेपर जा रहा है, जिसमें मैथ वाला सेक्शन तो स्पेशली हर शिफ्ट के अंदर ही बहुत ही सिंपल पूछ रहा है। ठीक है, अभी तक तो सिंपल पूछा है और आगे भी उम्मीद तो यही है कि सिंपल ही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि घन और वर्ग को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पिछली क्लास में हमने बात करा था, क्या होता है 6a²। ठीक है, क्या होता है 6a² यानी कि 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, ए क्या होता है यहाँ पे भुजा, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब ये 6a² हमें किसके बराबर दे रखा है, 54 के बराबर दे रखा है। यहां से हम निकालेंगे a² कितना आ जाएगा, 6 कम 6 9 6 54 9 आ जाएगा। यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी 3, क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, यानी कि घन की भुजा क्या हो गई 6 सेंटीमीटर हो गई। अब घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन क्या होता है a³। अरे भुजा का क्यूब ही तो होता है। ठीक है, a³ होता है, a कितना दे रखा है 3, 3 का क्यूब। अब फिर से घन आ गया यहाँ पे, वो कितना होता है 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो उम्मीद है सही करा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम का, पिछली बार एलसीएफ का पूछा था, यहाँ पे एलसीएम पूछ लिया। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एलसीएम एचसीएफ दोनों जरूरी है। तो देखिए 15 25 और 35 का एलसीएम, तो देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा लेकिन मैं बेसिक मेथड बता देता हूं कि 3 × 5 लिख लीजिए। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो देखिए कॉमन क्या है इनमें से, 5 तीनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए। फिर यहां पे कितना बच गया 3 बच गया, इसको लिख दीजिए। यहां बच गया 5, इसको लिख दीजिए। यहां बच गया 7, इसको लिख दीजिए। भाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है तीनों संख्याओं से कंप्लीटली डिविजेबल हो, हमें वो बताना है। तो यहां से देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 7 पंजे 35। ठीक है, 35 दिया 105, 105 को 5 से करेंगे तो 525, कितना हो जाएगा 525। यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी लेवल है कि पहले तो आप तीनों में जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, उसके बाद जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दीजिए, तो 525 यानी कि 525 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपने सही करा होगा। नेक्स्ट देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आया, बहुत ही सिंपल। सारे टाइप हमने करवाए थे आपको, 75 60 से 75 के बीच में क्वेश्चन होगी, प्रैक्टिस कराई थी हर टाइप की। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए ये हो गया मान लीजिए ए, ये हो गया बी, ये है सी, ये है डी। तो डी निकालने का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल था, क्या होता है BC बाय ए। क्या होता है BC बटा ए होता है। ठीक है, बी कितना है 4, सी कितना है 12, ए कितना है 3। काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 × 4 16। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। बिल्कुल मैं सर ने फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, आपको एक एक फॉर्मूला हमने जब क्लासें ली थी तो सबसे पहले आपको एक क्लास ली थी जिसमें कि आपको सारे फॉर्मूले दिए थे। ठीक है, पीडीएफ के रूप में। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, वो इसीलिए कराई थी कि पहले आपको कंप्लीट फॉर्मूले पढ़ने हैं। बार बार हमने कहा था कि आपको इन फॉर्मूलों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। जिन बच्चों ने उन फॉर्मूलों को अच्छे से तैयार करा होगा, अच्छे से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, तो इस क्वेश्चन को करने में उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा होगा। नेक्स्ट देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 360 का कितना प्रतिशत है। बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों कितना है 3, किसका 60 का कितना प्रतिशत है, गुणा 100 कर लेंगे। ठीक है, ये काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 20, ये कट जाएगा 5 बार, कितना है 5% है। ठीक है, कितना है 5% है। ठीक है, अगला है 42 19 17 का औसत है। एवरेज के क्वेश्चन भी वो बराबर पूछ रहा है। ठीक है, तो एवरेज निकालने का इनका योग कर दीजिए, बटा कितनी है टोटल 3 संख्याएं हैं, इनको आप जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, ये हो जाएंगे 17 और 19 कितना हो गया, 17 और 19 हो गया 36, 36 और 42 हो जाएंगे कितने 78, बटा करेंगे 3 से, 3 दूना 6, 1 बच गया 6 18, कितना आ जाएगा 26। इनका औसत कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों ने हमें भेजे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, जो बच्चों ने भेजे हैं वही क्वेश्चन हम आपसे करा रहे हैं। और कोई क्वेश्चन बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पे भी हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है 10 लड़कों का औसत वजन 35 केजी है और 15 लड़कियों का कुल वजन 250 केजी है, दोनों का औसत वजन क्या होगा। देखिए 10 लड़के हैं, औसत वजन है 35 किलो, प्लस 15 लड़कियों का कुल वजन कितना है 250 केजी, औसत निकालना होता है। तो यहाँ पे कितने लड़के हैं 10, लड़कियां कितनी है 15, कुल कितने हो जाएंगे
25 हो जाएंगे। अब जोड़ लीजिए 350 और 250 को जोड़ेंगे तो 350 में 50 जोड़ी 400, 400 में 200 जोड़ेंगे तो 600, 600 बटा 25 कर लीजिए। अब इसको काट दीजिए, देखिए 25 दूना 50, 10 के बच गया, 25 चौके 100, यानी कि उनका औसत कितना आ गया लड़के और लड़कियों दोनों का मिला के 24 किलोग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा 24 केजी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। अगला है, एक लड़का 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, बार बार एक ही फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। याद कर लीजिए इसको, पिछले में भी मैंने इसका क्वेश्चन कराया था। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछा है, यहाँ पे हमें पूछा है दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है, दूरी चाल गुणा समय हो जाएगी। ठीक है, अब चाल कितनी है 18, समय कितना है 2 घंटे, तो कितना हो जाएगी 36 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर हो जाएगी। हो सकता है वो वहां पे किलोमीटर की जगह मीटर में पूछ ले आपसे, तो मीटर में क्या करेंगे 36 गुणा 1000 से इसको गुणा कर दीजिए तो कितनी हो जाएगी 36,000 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 36,000 मीटर। कैसे भी पूछ ले, किलोमीटर में दे रखा है तो 36 किलोमीटर, और मीटर में पूछा है तो कितनी 36,000 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और परिमाप 42 है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल है ये भी, आयत का परिमाप पता होने चाहिए आपको। पहले तो परिमाप क्या होता है आयत का, आप बोलोगे गुरुदेव परिमाप होता है 2l + b। क्या होता है 2l + b। तो यहां से देखिए l और b का रेशियो लिख लेते हैं हम। l और b का रेशियो की आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई क्या है 2x है, अगर चौड़ाई क्या है x है, तो ठीक है दुगनी हो गई। अब यहां पे लिख लीजिए 2, l को क्या लिखेंगे 2x, b हो जाएगा x = कितना दे रखा है 42 दे रखा है। इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21, 2x + x 3x, 3x = 21। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/3 करेंगे तो आ जाएगी 7। कितनी आ जाएगी 7। अब क्या पूछा है लंबाई, तो लंबाई क्या है 2x, 2 × 7 करेंगे तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और प्यारा क्वेश्चन था। आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर, बस क्या पता होना चाहिए आयत का परिमाप पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है वर्ग का विकर्ण, ये सब पता होने चाहिए। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को भी आप लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, औसत का एक और प्रश्न पूछा था। ठीक है, 6 + 8 + 9 + 12 + 15 + 16 + 18, और इसका औसत निकालेंगे तो कितनी संख्या है कुल 1 2 3 4 5 6 7। इनको जोड़ लीजिए आप, इनको जोड़ेंगे तो देखिए 15 और 16 कितने हो गए 31 हो गए। 31, 18 और 12 कितने हो गए 30 और 31 61 और 9 70, 70 और 14 84 बटा 7 करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही सिर्फ 12 × 7 = 84 होता है। ठीक है, 12 × 7 = 84, तो इनका औसत क्या जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 18 + 32 - 54 + 89। तो देखिए पहले 18, 32 और 89 को जोड़ दीजिए। 18 और 32 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। 50 के अंदर जोड़ेंगे हम किसको 89 को, माइनस करेंगे कितना 54। तो 50 + 89 करेंगे, यहां से 11 ले लिए 100, 139 में से 54 घटा दीजिए। ठीक है, 9 में से 4 गया 5 बच गया, 8 13 में से 5 गया 8 बच गया, 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर से टॉपिक वही आ रहे हैं, ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, अनुपात हो गया, आयु संबंधी प्रश्न हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है वर्ग हो गया, ठीक है इसके अलावा आयत हो गया, इसके अलावा घन हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की जो शिफ्ट 3 के अंदर पूछे गए हैं साइंस और मैथ के। और जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में पेपर है, वो जो मैं टॉपिक आपको मैंने बताए हैं उनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा साइंस के अंदर जो अम्ल क्षार लवण है उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। विटामिन वाला जो चैप्टर है उसकी तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा मानव रोग हो गया, उसकी आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जिन बच्चों का हो गया है वो क्या करना है, फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि अभी एक पड़ाव ही पार हुआ है, दूसरा पड़ाव बाकी है। तो जितने जोश और जुनून के साथ आपने रिटन एग्जाम की तैयारी की है, उससे दुगने जोश और जुनून से आपको क्या करनी है, फिजिकल की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।